प्यारे बच्चों और सभी शिक्षक साथियों, आज हम कार्यपत्रक 12 से शुरू करेंगे। 11 तक कार्यपत्रक हमने पहले कर चुके हैं और आज हम कार्यपत्रक 12 से शुरू कर रहे हैं। इसमें 3 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान को समझ सके इसकी दक्षता में बच्चों में उत्पन्न करनी है। इसमें हमें दिया गया है कि दिए गए गट्टर बंडल और तीलियों को गिनकर संख्या लिखे। अगर एक गट्टर बराबर 100 डंडियाँ है बराबर 100 है और एक बंडल बराबर 10 डंडियाँ हैं तो 10 हो गई और एक तिल्ली खुली तिल्ली बराबर 1 ही है। तो हमारे पास में पहले में हमें करके बताया गया है आगे से कि इसमें एक गट्ठर है, 2 बंडल है और बाकी 6 खुली तिलियाँ हैं। तो एक गट्ठर का 1 सैकड़ा 100 हो गए, 2 बंडल के 2 दाही 20 हो गए और 6 इकाई टोटल हो गई 126। इसी प्रकार इसमें 2 गट्ठर है, 2 बंडल है तो 2 गट्ठर 2 सैकड़ा 2 दाही और 5 इकाई तो टोटल हो गए 200 और 2 20 और 5 25 तो 225। इसी प्रकार इसमें 4 गट्ठर है, 2 बंडल है और 2 तिलियाँ तो 4 सैकड़ा 2 दाही और 2 इकाई टोटल हो गए 422। इसके बाद अगला प्रश्न हमें दिया है कि सैकड़ा दाही और इकाई को जोड़कर संख्या लिखे और मिलाकर बनने वाली संख्या नाम भी लिखना है। तो देखो 7 सैकड़ा 6 दाई और 9 इकाइयाँ दी है। 7 सैकड़ा का हमें पता है 700 है, 6 दाइयाँ का मतलब 60 है और 9 इकाइयाँ का मतलब है 9 है तो 769 हो गए। ये लिखी हुई है 769। इसी प्रकार हमें 8 सैकड़ा 7 दाही और 8 इकाई का लिखना है तो 8 सैकड़ा का 800, 7 दाही का 70 और 8 इकाई का 8 तो 878 शब्दों में लिखना है। इसके बाद 9 सैकड़ा 0 दाही और 7 इकाई तो 9 सैकड़ा 9 सैकड़ा की जगह 9, दाही की जगह 0 और 7 के इकाई की जगह 7 तो 907 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 सैकड़ा 4 दाइयाँ और 3 इकाइयाँ हैं तो 3 सैकड़ा का 300 सैकड़ा की जगह 3, दाइयों की जगह 4 और इकाइयों की जगह 3 343 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला पूछा है हमें कि दी गई संख्याओं में कितने सैकड़े दाइयाँ और इकाइयाँ हैं। तो अब हमें संख्याएं दी है उसमें सैकड़ा दाई और इकाई पूछा है। तो इसमें देखो पहला अंक जो इकाई है तो 9 इकाई, दूसरा अंक दाही है तो 4 इकाई 4 दाही और तीसरा अंक सैकड़ा है तो 2 सैकड़ा। इसी प्रकार हमें इसमें देखना है तो 6 इकाई 8 दाही और 3 सैकड़ा तो 6 इकाई 8 दाही 3 सैकड़ा। इसी प्रकार इसमें 6 इकाई 0 दाही और 5 सैकड़ा तो सैकड़ा में 5, दाही में 0 और इकाई में 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 799 में 9 इकाई 9 दाही और 7 सैकड़ा तो सैकड़ा में 7, 9 इकाई 9 दाही और 9 इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप से मिलान कीजिए। अब विस्तारित रूप आता है तो 432 का विस्तारित रूप हमें मिलान करना है। तो 432 का मतलब क्या है कि जहाँ पर 4 सैकड़ा है, 3 दाही है और 2 इकाई है उससे हमें मिलान करना है। तो 4 सैकड़ा है, 3 दाही है, 2 इकाई से मिलान किया हुआ है। 290 का मतलब है 2 सैकड़ा 9 दाही और 0 इकाई तो 2 सैकड़ा 9 दाही और 0 इकाई। इसी प्रकार 850 तो 850 का 8 सैकड़ा 5 दाही और 0 इकाई। 145 को मिलाएंगे 4 दाही वाला 1 सैकड़ा 4 दाही और 5 इकाई। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा है हमें कार्यपत्रक का अंतिम प्रश्न कि दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप को संख्या में लिखे एवं संख्या का विस्तारित रूप भी लिखे। तो 200 प्लस 40 प्लस 2 दिया विस्तारित रूप तो 2 सैकड़ा 4 दाही और 2 इकाई 242। इसी प्रकार 300 प्लस 60 प्लस 9 है तो 3 सैकड़ा 6 दाही और 9 इकाई तो 369। 100 प्लस 80 प्लस 8 दिया है तो 1 सैकड़ा 8 दाही और 8 इकाई 188। 400 प्लस 50। अब देखो कार्यपत्रक 13 इसमें हमें पूछा है कि दिए गए सवालों के जवाब ढूंढे और लिखिए। इसमें हमें संख्या रेखा पर संख्याओं को समझना है कि एक बार में मछली 10 संख्या की ही छलांग लगा सकती है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है हमें, देखो यहाँ पर 10 की छलांग लगा रही मछली कि मछली द्वारा मारी गई पहली छलांग पर कौन सी संख्या होगी। तो मछली द्वारा मारी गई पहली छलांग पर हमें संख्या देखनी है तो पहले 0 से जैसे ही छलांग मारेगी तो 10 आएगी तो संख्या 10 होगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा है कि अगर मछली 20 संख्या पर है तो 60 तक पहुंचने के लिए उसे 10 संख्या की कितनी छलांग और लगानी पड़ेगी। तो 20 से वो 1 2 3 4 छलांग में कहाँ पर पहुंच जाएगी 60 पर पहुंच जाएगी। तो 60 पर पहुंचने के लिए उसे 4 छलांग लगानी पड़ेगी।
इसके बाद अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर बने डिब्बे में संख्या लिखिए। तो देखो यहाँ पर 10-10 के अंतराल में संख्या लिखी हुई है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से यहाँ के 30, 30 के छोड़ के 40 लिखी हुई है। तो इस डिब्बे पे आ जाएगी 50। इसके बाद यहाँ 60 लिखी हुई है तो इस पे आ जाएगी 70, 80 लिखी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगी 90, वो लास्ट में 100 है। इसके बाद अगला है कि संख्या 39 और 72 को संख्या रेखा पर दिखाइए, 39 और 72 को। तो यहाँ पर हमारे पास में 5-5 के अंतर पर संख्या लिखी है और बीच में 4-4 छोटी लाइन भी दी गई है। तो हम 39 है वो 40 के जस्ट पहले आती है, हमें पता है, और 35 के बाद में। तो यहाँ पर हम 40 से जस्ट पहले 39 को यहाँ पर लिखेंगे, 40 से एक छोटी लाइन पहले। और 72 है जो 70 के बाद में, 71 और 72, तो छोटी लाइन पर हम 72 लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर चिन्हित डिब्बे में संख्या लिखिए। तो इसमें देखो एक का अंतर है, कंटिन्यू गिनती है, 50, 51, 52, 53, 51, 52, 53, 54, 55, 56, तो यहाँ पर आ जाएंगे 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, तो यहाँ पर आ जाएगा 61, 61, 62, 63, 64, तो यहाँ पर 64, 64, 65, 66, 67 और 68, यहाँ 68 और 69, 70, 71। इसके बाद अगला है कि 0, 8, 16, 24, 32, 8 का पहाड़ा, 8 की टेबल है, उसको हमें कंटिन्यू करना है। इसमें 8 का गुणा जाएगा तो 8, 32, 8 पंजे 40 आ जाएगा इसमें, 48, 56, 64, 8 9 72 आ जाएगा इसमें, 80, 88 और यहाँ पर 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 और 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएंगे, 104 और 96 है। इसके बाद देखो कि संख्या रेखा पर दी गई संख्याएं दिखाइए। तो इसमें यहाँ पर हमें दिया है 59, 59, तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, यहाँ हो जाएगा 59। इसके बाद में 99 दिखाना है तो यहाँ पर 100 मान लिया तो यहाँ जस्ट पहले वाला 99 हो जाएगा। अब आता कार्यपत्रक 14। तो कार्यपत्रक 14 में पहले हमें सबसे पहले दिया है 3 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ का यही अभी। तो निम्नलिखित विस्तारित रूप को संख्या में लिखिए। तो सैकड़ा, दाई इकाई दे रखा है, दाई इकाई सैकड़ा उल्टा सीधा दे रखा है। इसमें हमें सिर्फ पहले सैकड़ा लिखना है, फिर दाई और फिर इकाई, या इधर से लिखो तो पहले इकाई फिर सैकड़ा और फिर दाई। तो इसमें तो हमें दिखा हुआ है 400 प्लस 50 प्लस 1 तो 451 हो जाएंगे। इसमें दिया है हमें 60, 0 और 700 तो 760 हो जाएंगे, क्योंकि 7 सैकड़ा, 6 दाई और 0 इकाई। इसके बाद 300 प्लस 30 प्लस 3 तो 333 हो जाएंगे। इसके बाद यह 80 प्लस 600 प्लस 8 तो 680 हो जाएंगे। इसके बाद यह है कि मिलान कीजिए। तो इसमें हमें मिलान करना है, एक तरफ शब्दों में संख्या लिखी है, दूसरी तरफ विस्तारित रूप लिखा है। तो 532 तो ये हो जाएगा 500 प्लस 30 प्लस 2 तो 500 प्लस 30 प्लस 2। इसके बाद 235 तो 200 प्लस 30 प्लस 5, इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद 648 तो 600 प्लस 40 प्लस 8, 648। इसके बाद 845 तो 800 प्लस 40 प्लस 5। इसके बाद आता है 909 तो 900 प्लस 0 प्लस 9, क्योंकि दाही पर इसमें 0 है। इसके बाद अगला है कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख कर उनके नाम भी लिखिए। तो इसमें देखो 136 दिया, इसका में लिखा हुआ है कि 100 प्लस 30 और प्लस 6, क्योंकि 100 एक सैकड़ा 100, 3 दाई 30 और 6 इकाई का 6, तो 130 प्लस 6 136, अलग अलग लिखना है इनको पहले। इसके बाद देखो इसमें 204 तो 200 प्लस 00, क्योंकि दाई 0 है, प्लस 4 तो इसमें 200 लिख देंगे, दाई 0 है तो छोड़ देंगे, और 4 तो 204। इसके बाद 510 में 500 प्लस 10 प्लस 0 तो 500 प्लस 10, यहाँ 0 है छोड़ देंगे, और 510। इसके बाद इसमें देखो 622 तो 600 प्लस 20 प्लस 2 620 2 622। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि 4 इकाई 9 दाही और 5 सैकड़ा मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। 4 इकाई 9 दाई 5 सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा है 500, 9 दाई 90 और 4 इकाई का 94, तो 594 बन जाएगी। इसके बाद लास्ट प्रश्न इसमें पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं 546 में यदि 8 दाई और 5 इकाई को मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। 8 दाई और 5 इकाई का मतलब है 85, 85, तो 546 546 546 में 85 85 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 631 टोटल, तो इसमें आएगी 631 संख्या। बच्चों अब एक बार वीडियो को यहीं रोक के आकलन 5 आपको स्वयं हल करना है, क्योंकि हमने जो कार्यपत्रक 3 किए हैं पीछे उन्हीं के आधार पर यह आकलन दिया गया है। तो इसके प्रश्न हमें पहले स्वयं को हल करने, उसके बाद वीडियो देख के हल करना है, जांच करनी है।
इसमें दिया है कि दिए गए गट्टर बंडल और तीली को गिनकर संख्या लिखिए। तो 2 गट्टर है तो 2 सैकड़ा, तिल बंडल 1 है और तीलियाँ 4 है तो 4, तो 214। इसी प्रकार इसमें 1 सैकड़ा, 3 दाही और 3 इकाई, क्योंकि हो गए 133। इसके बाद इसमें 3 गट्ठर, 2 बंडल और 6 तिलियाँ हैं, तो 3 सैकड़ा, 2 दाई और 6 इकाई, तो टोटल हो गए 326। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि संख्या 45 के लिए सही उत्तर चुने। तो इस संख्या 45 में 4 दाही और 5 इकाई है, तो ग में 4 दाई और 5 इकाई लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि संख्या 284 और 248 संख्या नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। तो 284 एवं 248 इसमें लिखा है, 284 और 248 शब्द रूप यहाँ लिखा है इनका। अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। बिल्कुल सरल है, आपको दाही के स्थान पर साथ में 0 लगाना है और इकाई को है जैसे लिखना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 85 का 80 + 5 हो जाएगा, 66 60 + 6 49 40 + 9 71 70 + 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या में लिखिए। तो अब हमें यहाँ सैकड़ा है, 400 है तो 4 सैकड़ा प्लस 30, 3 दाई और 9, तो 439। इसी प्रकार इसमें 5 4 4 तो 544, इसमें 3 8 8 तो 388, इसमें 6 9 5 तो 695। अंतिम प्रश्न दिया है कि 275 एवं 425 की संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 275 यहाँ 50-50 के अंतर पर संख्या लिखी है। अब बीच में और 25 का अंतर पर एक छोटी लाइन खींचिए। तो 250 के बाद में जो छोटी लाइन आएगी 250 और 300 के बीच में, वहां पे आएगा 275, और 400 और 450 के बीच में जो छोटी लाइन आएगी उसमें आएगा 425। धन्यवाद छात्रों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करें।